रजनी कौशल तुम्हारे पे थू है। तुम्हारी जैसी बहन भगवान दुश्मन को भी ना मिले। अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। इस वीडियो में बने रहिएगा पूरे लास्ट तक। आज रजनी कौशल को वो लोग थूक रहे हैं जो रजनी कौशल के साथ खड़े थे कल तक। आप सब कुछ कर लो लेकिन किसी का चैनल डिलीट नहीं करना चाहिए। ये है दोनों पति पत्नी की सच्चाई। शबनम से मुंह तोड़ जवाब एक दूसरे से दिया जा रहा था। शबनम की इज्जत तार तार कर दी। सबसे पहले वीडियो शबनम के लिए, शबनम को बदनाम करने के लिए रजनी कौशल ने जाना, बिना जानकारी लिए, बिना सच्चाई लिए अपने देवर के साथ भगा दिया और शबनम वहीं पर थी। सारी चीजें हुई, थाना कोर्ट कचहरी सब हो गया, कोर्ट मैरिज भी करवा दिया। उसके बाद जब शबनम ने थोड़ी सी आवाज उठाने की कोशिश की तो शबनम का आवाज ही दबा दिया गया, चैनल ही डिलीट करवा दिया गया। शर्म कर लो, तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने आएगा। तुम कह रही हो ना, तुम बद्दुआ दे रही हो, तुम जो पाप कर रही हो ना वो पाप दुनिया को दिख रहा है। पहले बहन को अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, बदनाम कर दिया और आज उसका चैनल ही, उसका रोजी रोटी, उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। इस बात का तो लिहाज करती बेशरम, बेशरम औरत, बेशरम औरत। तुमको गाली दो उतना ही कम है। उसका आगे पीछे कोई नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, ना भाई है, ना कोई है, ना बहन थी। वो भी क्या मैं बोलूं, उसका एक सहारा था कि वो पैसा देकर किसी के घर में रह रही थी, वो भी तुमने उसका सहारा छीन लिया। उसका पेट पे लात मारा। एक दिन भगवान तुम्हारे पेट पे लात मारेगा। और विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, तुरंत तुम्हारे साथ में हुआ। तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी खुद की गाड़ी का। ये जो घमंड है ना, ये अचानक से जो पैसा आया है और तुम रुतबे में उड़ रही हो ना, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि के तरफ ले जा रहा है और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। अभी क्या तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हुआ, इससे आगे आगे होगा। तुमने अपनी बहन का चैनल डिलीट किया और तुम्हारे साथ कर्मा का तुरंत सूद समेत वापस आ गया। अब इस बात से अगर तुम अपने आंख को नहीं खोलोगे तो ये तुम्हारी गलती है। आगे देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम देख लो कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुरंत तुमको मिल गई। तुमने किसी के आगे की थाली छीनी है, किसकी रोजी रोटी छीनी है, और तुमने आकर एक सफाई दे दी कि नहीं, मैंने चैनल नहीं डिलीट किया है। तुम लाख गंगा जल में भी खड़ा होकर कह दो ना, ये बच्चा बच्चा भी जानता है कि तुमने ही शबनम का चैनल डिलीट किया है, बाकी कोई दुश्मन नहीं है। और तुमने ये बात तुरंत अपने ही वीडियो में बोली थी स्ट्राइक मारने की, कि शबनम के चैनल पे मैंने स्ट्राइक मार दिया है। फिर आकर एक सबूत के साथ सच्चाई दे रही हो कि जब दो लोगों में दुश्मनी होती है तो तीसरा फायदा उठाता है। तुमसे ज्यादा तो होशियार इस दुनिया में है ही नहीं कोई, यूट्यूब पे काम ही नहीं करता है। भाई साहब, तुमको तो यूट्यूब पे ऑफिस में होना चाहिए, तुम दोनों पति पत्नी को। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? तुम्हें यूट्यूब के पे चैनल नहीं, यूट्यूब के ऑफिस में रखना चाहिए यूट्यूबरों को। कितने बड़े जानकार तुम लोग हो, बेशरम कहीं के। फेसबुक पे इज्जत बेचकर नाच कर और आज यहां पर अपनी बहन के पेट में लात मारा। उसकी इज्जत तो ले ही ली, उसका रोजी रोटी भी छीन लिया। यही है तुम्हारा बड़कपन। उसके माँ बाप नहीं है, कम से कम इतना बड़ा दिल कर देते कि जाने दो, उसका दिल टूटा है तुम्हारे ही वजह से, वो आज तकलीफ में है। तुमने अगर उसको बदनाम नहीं किया होता सोशल मीडिया पर तो शायद उसको इतना तकलीफ नहीं होता। तुम उससे लड़ नहीं पाए तो उसका चैनल डिलीट कर दिया। तो कहते हैं ना कि घायल शेरनी चाहे जितनी भी घायल हो उठकर खड़ा होती है। और मैं शबनम से कहूंगी कि उठो शबनम, अपने बल पे तुम चैनल बनाओ और उससे ज्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। और जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया था शबनम को, प्लीज आप लोग एक दिन में इतना भरपूर सपोर्ट कर दीजिए कि इसके मुंह पर लात जूते चप्पलों की बौछार हो और शबनम का चैनल एक हफ्ते में मोनेटाइज हो जाए। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और शबनम, आप अपना नया चैनल बनाओ और अपने चैनल से इन लोगों को धो, जितना धोना है। जिस चैनल को बनाकर दिया था उस पे अधिकार था ना, तुम बनाओगी तो उस पे नहीं अधिकार होगा। इन लोगों को लगा
कि सोशल मीडिया पर जो हम बोलेंगे लोग रट्टू तोता की तरह रटते रहेंगे, मान लेंगे। आज जो रजनी कौशल के साथ खड़े थे लोग कल तक, वो तक थूक रहे हैं मुंह पे कि बच्चे के तरह इंसान एक चैनल को पालता पोसता है, उस चैनल को ही इन लोगों ने खा लिया। वो लोग भी नहीं विश्वास कर रहे हैं तुम्हारे कह देने से कि तीसरा कोई आकर फायदा उठा जाता है। तीसरे को क्या फायदा है शबनम के चैनल से? उसको सिर्फ शबनम का ही चैनल दिखा है और उससे फायदा क्या है? डिलीट करने से कौन सा फायदा है भाई? डिलीट करने से कौन सा फायदा है? स्ट्राइक मार देते, डिलीट करने से कौन फायदा है? और तुमको कैसे पता कि उसमें शबनम के जीजा का नंबर है? इस बात का भी सबूत दो। तुमको कैसे पता? कहते हैं ना कि कोई भी इंसान कुछ पाप करता है तो अपने पीछे सबूत छोड़ जाता है, तो ये सबूत खुद ही अपने मुंहों से बक दिए हैं। शबनम को इतना कमजोर मत समझो कि वो अपने आप को फौलाद बना दे, इतना भी कमजोर मत समझो। और कहते हैं जिसका दुनिया में नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। और भगवान है सच में इस दुनिया में। जो पाप की कमाई तुम्हें आई है ना, जितनी जल्दी आई है उतना जल्दी उसको जाते देरी नहीं लगेगा। शबनम को बदनाम करने के लिए मैं बताती हूँ सच्चाई। शबनम को बदनाम करने के लिए रजनी कौशल और उसका देवर मिले हुए थे। देवर को उसी लड़की से शादी करनी थी जिस लड़की से शादी किया है। मैं बता देती हूँ सच्चाई, इनकी पोल खोल देती हूँ। देवर को उसी लड़की के साथ सच्चाई के साथ शादी करनी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि शबनम तो इस घर से चली ही गई है, लाओ अब शबनम के साथ में अनुज को थोड़ा सा वायरल कर देते हैं ताकि अनुज शादी करके आए तो इसका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो। तो इन्होंने क्या किया, अपनी ही बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके अपने देवर का नाम जोड़कर बदनाम कर दिया। देवर की चटमंगनी पटब्याह कर दी और इज्जत गई शबनम की। देवर तो अपनी लाइफ में मस्त है, उसको लड़कियों की कमी थोड़े है। शबनम नहीं तो तीसरी लड़की शादी करके मुंह में कालिक पोतकर बेशरम इंसान वीडियो बनाने चला आता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। और ये प्री प्लान इनकी प्लानिंग थी। शबनम एक मोहरा थी इनके हाथों, और शबनम का जो बदनामी हुआ है वो भगवान जरूर हिसाब लेगा। जो अनुज है उसने खुद ही अपने मुंह से बताया, ये बोल रहे हैं कि मैंने अनुज को कुछ नहीं बोला, घर से निकल गया था। अरे बेशरम, अभी भी शर्म नहीं है। खुद उस राक्षस ने बताया कि मेरे भैया ने बहुत समझाया कि शादी के बाद कहाँ जाओगे, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और मन में समझा कर बिठाया और राक्षस के मन में समझ आ गई। ये समझ नहीं आया उसको कि किसी की जिंदगी मैंने बर्बाद की है। मतलब किसी के चैनल के साथ इस तरह से करना, आप लोग बताओ कि ये पाप नहीं महापाप है। किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मरना चाहिए, नहीं तो भगवान जिस दिन मारेगा ना उस दिन कहीं के नहीं रहोगे। कितनी बद्दुआ लोगे उस लड़की से, कितनी तुम बद्दुआ लोगे, कितनी बद्दुआ लोगे। पहले उसकी इज्जत के साथ खेला, अब चैनल के साथ खेला, और कितना चाहिए। अरे तुमको उससे खुन्नस था, उससे लड़ाई थी, तुम घर पे जाते, अपनी बड़ी ही बहन थी उसके घर पे बुलाते, उसको चप्पल जूतों से मारते, तुम्हारा अधिकार था। जो होता जबानी बात करते, एक दूसरे के सामने फ्रंट में बात करते ऑफ कैमरा, लेकिन किसी के चैनल के साथ तुमने खिलवाड़ कर दिया। और तुम झूठ पे झूठ आकर बोलोगे, रिकॉर्डिंग सुनाओगे तो लोग दुनिया मान जाएगी। गंदे लोग सोशल मीडिया पर गंदगी परोस कर रख दिए हैं। अपने आप को यूट्यूब का सबसे बड़ा महान जानकार इंसान ये समझने लगे हैं। ऐसे लोगों को ही बाइकआउट करना चाहिए। ये अच्छी बात है कि हम जो करें वो सोशल मीडिया पर रहना चाहिए। हमारे खिलाफ आवाज उठी तो हम सबकी आवाज काट कर रख देंगे। ये इनकी धमकी है। छी 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 छी, अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा। कल के डेट में तुम्हारी भी बेटी होगी। जैसा तुम दूसरों की बेटी के साथ करोगे ना, वैसा तुम्हारे बहन बेटियों के साथ होगा। ये है शबनम के अंदर की बद्दुआ। बहुत सारे लोगों ने बोला, कल ही से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि शबनम का चैनल डिलीट हो गया दीदी, बनाओ बनाओ बनाओ। मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज जब मैंने वीडियो देखा कि शबनम
रो रही है, बिलख रही है, उसको बेहोश हो जा रही है। यार किसी की जैसे जान चली जाती है किसी सदस्य की ना, उस तरह से जब चैनल जाता है ना वैसा लगता है। अभी तक तो ठीक था, लेकिन एक बार गिर के उठी, फिर से इसको गिराने का काम रजनी कौशल ने किया। एक बार इज्जत उसकी नीलाम किया था सोशल मीडिया पर, बेच दिया था। शबनम गिर गई थी, उठने लायक नहीं थी, उसके अपनों ने संभाला, उठने लायक बनाया, हंसने लायक बनाया, फिर से इन बेशर्मों ने उसको गिरा दिया, उठने लायक नहीं छोड़ा। इनको कौन सी सजा मिले, इनको कौन सजा देगा? ऊपर वाला। वो दिन दूर नहीं है, यहीं पर रजनी कौशल खून के आंसू रोएंगे। इनको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन उस दिन लेट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।